भाई क्या हाल मैं है? आपको कॉफी दूंगा और मैं चाहूंगा कि आप मेरा कैंपेन करो। अभी मैं विधायक बनने वाला हूं। आप लोग चिल्लाते बहुत अच्छे हैं, तो आपको एक हमर में मैं बिठाऊंगा, ब्लैक हमर में, और आपको चिल्लाना है दीपक कलाल को वोट दो। ऐसे आपको नॉनस्टॉप चिल्लाना है ब्लैक हमर में बैठकर। तो आप कैसे ठीक है, चिल्लाओगे, जरा आप सुनाओ। आज मैं सुनना चाहता हूँ। पहले मैं अपने 2-3 क्वेश्चन कर लूंगा आपसे, फिर उसके बाद जो आप बोलोगे मैं वो करूंगा। हाँ ठीक है, आप वो क्वेश्चन, आप कहीं वो मुर्गी से मेरी शादी हुई उसके बारे में तो नहीं सवाल पूछना चाहते नहीं हो? नहीं, मैं मुद्दे की बात करूंगा, मुद्दे की बात करूंगा मैं। अच्छा, पूछो। पूछूं? हाँ सबसे पहले तो आप किसानों को, अभी मैंने आपकी लाइव में देखा कि आप किसानों को काफी सपोर्ट कर रहे थे, किसानों की काफी तारीफ कर रहे थे। तो मैं ये, हाँ, तो मैं ये बताना किसान चाहूंगा एकता आज तक। जिंदाबाद, किसान एकता हाँ जिंदाबाद। मैं ये चाहूंगा कि ये जो किसान है, आज किसान है, इसीलिए हमारे नसीब में रोटी है, तो हमें रोटी की इज्जत करनी चाहिए, किसानों के पक्ष में बात करनी चाहिए। दीपक कलाल विधायक बनने के बाद किसानों के लिए लड़ेगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एक मिनट दीपक भाई, एक सेकंड, मैं पहले मेरी बात खत्म होने दो, फिर आप बोलना। मैं ये बोलना चाहूंगा, आज तक आपने लाखों करोड़ रुपया कमाया है, तो ये बताओ आपने किसानों के लिए किया क्या है अभी तक? किसानों के लिए आपने किया क्या है? मैंने किसानों के लिए 12 करोड़ रुपए डोनेट किए, लेकिन सच बताना, नहीं सच बताना, किसानों की बात है, किसान भगवान होते हैं। सच बताना, रात का टाइम है, बत्ती चल रही है, और आपको भगवान की कसम है, आपने किसानों के लिए किया क्या है आज तक? चेक दिए 12 करोड़ रुपए का। चेक दिखाओ, चेक दिखाओ। मम्मी मुझे डांटेगी। मम्मी ने कहा है कि बेटा, एक हाथ से दिए हुए दान दूसरे हाथ को, सच है इसलिए छींक आ गई, पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा, कितने का चेक दिया है? आया कितने का चेक दिया है आपने? मैंने 12 करोड़ डॉलर्स में, सॉरी, इंडियन रुपीज का चेक दिया है, 12 करोड़ का। अच्छा, 12 करोड़ में कितने जीरो होते हैं ये बताएंगे जरा? मुझे जीरो से क्या मतलब है? नहीं, मेरे बात, जब आपको ये नहीं पता कि 12 करोड़ रुपए में जीरो कितने लगते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने 12 करोड़ रुपए दिए और आप रो भी रहे हैं? तो इसका मतलब 12 के ऊपर 7 जीरो होते हैं। 12 के ऊपर 7 जीरो होते हैं, 12 करोड़ रुपए में 7 जीरो होते हैं। हाँ, एक बार और सोच लो। 7 जीरो नहीं, ये घुमा फिरा के जवाब मत दो। ये बताओ, 12 करोड़ में जीरो कितने लगते हैं? 7 लगते हैं। ठीक है, चलो मान लिया 7 लगते हैं। वैसे मुझे भी नहीं पता कितने लगते हैं, मैं तो यूं ही पूछ रहा था आपसे। मैं तो आपसे पूछना चाह रहा था कि कितने लगते हैं, मुझे खुद नहीं पता। आप 6 बोलोगे तो भी मान लूंगा, 7 बोलोगे तो भी मान लूंगा, और 10 बोलोगे तो भी मान लूंगा। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि मैं नेता बनना चाह रहा हूं और मैं टिकट लेकर और मैं चुनाव में लड़ने वाला हूं। आपको पता है, एक चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 30 लाख रुपए चाहिए होते हैं, छोटे से छोटा नेता बनने के लिए। तो आपके पास 30 लाख रुपए है नगद? ये बताओ। मेरे पास 40 करोड़ है, क्योंकि हमारे जो मियामी में क्रूज है वो हम लोगों ने बेच दिए हैं, और चुनाव के लिए 40 करोड़ मैं खर्च करूंगा। 40 करोड़ रुपए खर्च करोगे? मैं, अगर आपके पास 40 करोड़ रुपए नगद है, तो घर में जाहिर सी बात है आपके 50-60 लाख रुपए पड़े हुए होंगे। तो एक काम करो, 10 लाख रुपए आप लाइव में दिखा दो, आपका जूता और मेरा सर। 10 लाख रुपए लाइव में दिखा दो, आपका जूता और मेरा सर, और आपका जूता अभी चाटूंगा मैं। मेरे को 10 लाख रुपए नगद दिखा दो। दिखाओ। ये तो 1 करोड़ उठा लाया। इनकम टैक्स नहीं, मैं ये पैसे नहीं बोल सकता हूँ। ये देगा सुमित भाई, मेरा देगा। नहीं दीपक भाई, नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है दीपक भाई, इसमें कुछ भी नहीं है दीपक भाई, इसमें कुछ भी नहीं है दीपक भाई। तुम्हें दिखाई सुमित भाई, गड्डियां हैं। नहीं सुमित भाई, मेरी अभी तक एक भी बात का जवाब नहीं मिल रहा। मैं 6 बारी लाइव आ चुका हूँ। चलो छोड़ो, मुद्दे की बात हटाओ, तीसरी बात पे आते हैं। आपका एक बहुत बड़ा फेमस डायलॉग है कि हमने सिस्टम फाड़ रखा है हरियाणा में। हरियाणा में आपने क्या किया है? मैंने उस दिन भी आपसे ये सवाल पूछा था कि हरियाणा में आपने क्या किया है। आप मुझे कोई भी ऐसा काम बताए, आपने क्या सिस्टम फाड़ रखा है, मुझे ये बता दो। हरियाणवी सॉन्ग को प्रमोट किया है,
उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इसमें मेरी बात सुनो, इसमें हमारे गरीब भाइयों का क्या फायदा? जो हरियाणा के गरीब किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनका क्या फायदा? उनको सॉन्ग से कोई मतलब नहीं है। सॉन्ग का उसका फायदा है जिसने सॉन्ग बनाया है। आपने गरीबों के लिए क्या किया है? अगर आपके पास 40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, मैं आपको नेता बनाऊंगा, आपके लिए मैं चिल्लाऊंगा रोड पे, लेकिन आप मुझे बताओ आपने गरीबों के लिए किया क्या है? और आपके पास 30 लाख रुपए नगद नहीं है। मिनिमम कम से कम एक आम आदमी छोटे से छोटा नेता बनने के लिए 30 लाख रुपए चाहिए होते हैं, और आप अभी थैला लेकर आए कूड़े वाला। जितने भी हरियाणवी एनसीआर के लोग हैं उनको मैंने हंसाया है, सब दुखी होते हैं, लेकिन दीपक कलाल को देखकर सब लोग खुशी की मारे झूम उठते हैं, इसीलिए मेरे वो बात मुझे सुनिए। प्यार करते हैं। तो नहीं, आप टॉपिक चेंज मत करिए। मैं किस लाइन पे चल रहा हूं और आप किस लाइन पे पहुंच गए बात करते करते। आपने पहले बोला किसानों को सपोर्ट किया, किसानों के लिए आपने कुछ नहीं किया अभी तक। आप कह रहे हो मैंने 12 करोड़ रुपए का चेक दिया है, आपको 12 करोड़ रुपए में जीरो नहीं मालूम। उसके बाद से आपने बोला मैं नेता बनना चाहता हूं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, चुनाव लड़ने के लिए आप 30 लाख रुपए चाहिए होते हैं। आपने बोला मैं 10 लाख 5 लाख रुपए नकद दिखाता हूं, आप कूड़े वाला थैला उठा के लिया है। फिर आपने बोला मैं इनकम टैक्स की वजह से वापसी ले जा रहा हूं। फिर आपने बोला मैंने हरियाणा में सिस्टम फाड़ रखा है, और आप ये कह रहे हो कि मैंने आपसे पूछा किस चीज का सिस्टम फाड़ रखा है, तो आप ये कह रहे हो कि मैंने जो है हरियाणा के सॉन्ग प्रमोट किए। फिर आपने ये बोल रहे हो मतलब सिस्टम फाड़ने में सिर्फ हरियाणा के सॉन्ग प्रमोट किए। करना चाहूंगा, वेट बताइए। दीपक मारे यारा तेरा यार तू। अरे सुमित भाई उसको कादियान को भी करो यार पुनीत भाई के बाद प्लीज। मेरे कर लो, कोई नहीं, कर लो पूरा हरियाणा कर लो, सुमित भाई, कर लो। है। सुनो, नहीं वो तो कर लेंगे। अब ये दीपक इसके लिए क्या कमेंट करना चाहेगा? एक बार रोस्ट कर दे एक बार पुनीत को। मैं मिठा हूं तो तुम्हें पता है मेरा निशानी क्या है? मेरी निशानी है घेवर। आप सब घेवर पे सिक्का मारना और दीपक कलाल को जिताना, क्योंकि मेरी निशानी है घेवर, क्योंकि मैं मिठा हूं। ठीक है, मैं दीपक कराल के लिए कुछ कहना चाहूंगा। दीपक भाई के लिए एक बात। बोलो। दीपक भाई जो है चुनाव में मतलब खड़े होना चाहते हैं, मुझे नहीं पता कहां से खड़े होना चाहते हैं, कैसे खड़े होंगे, क्यों खड़े होंगे और किसके सपोर्ट से खड़े होंगे। खड़ा नहीं होता है दीपक भाई का, खड़ा नहीं होता है, फिर भी वो खड़े होने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं मिठा हूं, इसीलिए मेरी निशानी है घेवर। तो घेवर के ऊपर सिक्का मारना, बाद में मेरी मारना। लेकिन अगर दीपक भाई की रैली में 5000 बंदे भी होंगे, अगर दीपक भाई की रैली में 5000 बंदे होंगे, तो भी वो पुनीत कुमार अकेला सपोर्ट कर सकता है उन 5000 लोगों के बदौलत दीपक भाई को। तो दीपक भाई आपके लिए मैं यही कहना चाहूंगा से, और मेरा दीपक कलाल के चाहने वालों, तो दोस्तों दीपक कलाल एक नंबर, दीपक कलाल की नेतागिरी एक नंबर, और दीपक कलाल का किसानों को सपोर्ट करना एक नंबर, और दीपक कलाल का गंजापन एक तरफ, दीपक कलाल की कॉमेडी एक नंबर, दीपक कलाल की शर्ट एक नंबर, दीपक कलाल की पैंट एक नंबर, और दीपक कलाल का मुजरे वाला डांस एक नंबर। तो सैल्यूट दीपक कलाल, आई लव यू भाई, लव यू लव यू लव यू, थैंक यू सो मच। तो सैल्यूट भाई मुझे रिमूव कर दो आप। मेरी चप्पल 8 नंबर, मेरी चप्पल 8 नंबर। अरे ये चोर बाजार का, ये चोर बाजार का, अरे ये चोर, अरे ये चोर, अरे ये चोर बाजार का, अरे ये चोर बाजार का, अरे ये चोर बाजार का, ये वाली चप्पल। चाहे मैं तो हूँ और तू मेरी लुगाई, तू बता मेरे को। हाय दीपक, हाय, चलती है क्या मिठाई की दुकान पे? हाय दीपक, हाय हाय, आई एम गे, आई एम गे। हाँ हरियाणा रोडवेज में बस में कंडक्टर ड्राइवर पे चुप्पे लगाने वाले, सब पता। भितौड़ी बस स्टैंड पे तू चुप्पे लगाता है ना, भितौड़ी बस स्टैंड पे चुप्पे लगाता है ना तू। भितौड़ वालों, चलो सुमित भाई कर लो, ऐड कर लो किसी और को। ठीक है भाई, थैंक यू। ओके भाई, ठीक है दीपक भाई। संग्राम के नाम से एक आईडी इसको